सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 3rd to 5th, विषय हिंदी व्याकरण। संज्ञा। बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होता है। जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई स्थान हो या कोई वस्तु हो या जो भाव हम महसूस करते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा को पढ़ें तो इस तरह से होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उसमें व्यक्ति भी आ जाएंगे, वस्तु भी आ जाएगी, किसी स्थान या जगह का नाम आएगा या जो भाव हम महसूस करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, बस हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो वही संज्ञा होती है। जैसे गुलाब, गुलाब फूल का नाम होता है। राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है। मिठास, जिसको हम महसूस करते हैं, ये एक भाव है। और भोपाल, भोपाल आपको पता है कि स्थान का नाम है। तो इस तरह की जो भी वस्तु होती है, स्थान होता है, व्यक्ति होते हैं, उनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम उसी के नाम से पहचानते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी का नाम होता है, जैसे गंगा नदी है, तो हम उसको गंगा नदी के नाम से ही पहचानते हैं, हम उसको यमुना तो नहीं कहेंगे। उसी प्रकार जैसे आपको इस चित्र में महात्मा गांधी का चित्र दिखाई दे रहा है, तो महात्मा गांधी को हम महात्मा गांधी के नाम से ही पहचानते हैं। तीसरे चित्र में आपको लाल किला दिखाई दे रहा है, तो हम उसको लाल किले के नाम से ही पहचानते। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर नाम होता है, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चा, अगर हम बच्चा कहेंगे तो उसमें सारे बच्चे आ जाएंगे। अगर हम किसी का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन अगर हम बच्चा कहेंगे तो वो सारी बच्चा जाति का बोध कराएगा, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। दूसरा है नदी, नदी में सारी नदियां आ जाएगी, वो पूरी सारी नदियों की संपूर्ण जाति का बोध कराएगी। अगर हम सिर्फ गंगा कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आएगी, क्योंकि हम उसको उसी नाम से जानेंगे। लेकिन अगर हम नदी कहेंगे तो उसमें सारी नदियां आ जाएगी, वो सारी नदियों का बोध कराएगी। उसी तरह पक्षी, पक्षी में भी सारे पक्षी आ जाएंगे, तो वो भी एक जाति है। फिर है अध्यापक, अध्यापक में भी सारे अध्यापक आएंगे, तो वो एक अध्यापक की जाति का बोध कराएगा, तो इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी के गुण को ले सकते हैं हम, किसी के दोष को ले सकते हैं या अवस्था के बारे में बता सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी में ईमानदारी का गुण होता है तो वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। जैसे कि बचपन, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो जो हम महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मिठास, मिठास को बच्चों किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है, लेकिन जब भी हम कोई मिठाई खाते हैं, उसे चखते हैं, तो हमें मिठास का अनुभव होता है। कोई भी चीज, अगर हम कड़वी चीज खाएंगे तो हमें उसका भी एहसास होगा, वो हमें महसूस होगी, लेकिन हम उसे देख नहीं पाएंगे। उसी तरह मित्रता, मित्रता को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब हम कोई ऐसा काम करते हैं, उसमें हमारी ईमानदारी हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें महसूस होती है,
तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। प्रश्न 4, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखिए। उत्तर है लड़की, नदी, पक्षी, अध्यापक, पुस्तक आदि। जो हमें संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसके उदाहरण आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लिखिए। इसमें हमने पढ़ा है कि जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वही भाववाचक संज्ञा होता है। इसका उत्तर है मिठास। मिठास को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं। ईमानदार, ईमानदारी कभी दिखाई नहीं देती है लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। बचपन, बुढ़ापा, गरीबी आदि। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा का पाठ समझ में आया होगा। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और अच्छे से इसे याद करना। धन्यवाद।